अहम खबर आपको दें, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2023 का इस तरह राय से मंजूर कर लिया है। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। बताइए अजहर। जी, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूरी दे दी है। इस बिल में वो जो एक मुतनाज़ा शिफ्ट थी 230 उसमें तरमीम की गई है और अब जो निगरान हुकूमत होगी उसको लामहदूद और वसी इख्तियारात नहीं होंगे, बल्कि जो इस वक्त मौजूदा मुआहदे हैं उन पर सिर्फ अमल दरामद करने के हवाले से ही उसके निगरान हुकूमत के पास इख्तियारात होंगे। इसके साथ साथ तकरीबन 54 जो ऐसी तरामीम है जो कि की गई हैं इस एक्ट में। और अब ये सदर मुल्कत के पास जाएगा 10 दिन के अंदर। 10 दिन के बाद जो है अगर सदर मुल्कत दस्तखत नहीं करते तो ये खुद ब खुद कानून बन जाएगा। निगरान हुकूमत जो है वो बैन अक़वामी माहिदों और गैर मुल्की जो माहिदों हैं उनकी मजाज होगी पासदारी करने की। इसके साथ साथ तो इसमें ये भी कहा गया है कि 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो फैसला जो है इलेक्शन का रिजल्ट जो नताइज हैं वो उनके शफाफ बनाने के हवाले से मौसर कानून साजी की गई है, तरामीम की गई हैं। ये कहा गया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो इलेक्शन की रात 2 बजे तक जो है वो नताइज देने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर नताइज की ताखीर की सूरत में ठोस वजूहात भी बताएगा और जब काउंटिंग हो जाएगी तो फौरी तौर पर तस्वीर बनाकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो उसका रिजल्ट आरओ और इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास इलेक्शन नताइज के लिए अगले सुबह 10 बजे तक का दिन मुकर्रर किया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन पोलिंग से 1 रोज कबल शिकायत निपटाने का पाबंद होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि पोलिंग डे से 5 रोज कबल पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा और इंतखाबी अखराजात के लिए उम्मीदवार जो है वो कोई भी बैंक अकाउंट जो है वो अब इस्तेमाल कर सकेगा। हल्का बंदियां जो हैं वो वोटर्स की बुनियाद पर नहीं बल्कि आबादी की बुनियाद पर होंगी और हल्कों में वोटर की तादाद में फर्क जो है 5% से ज्यादा नहीं होगा। हल्का बंदियों के खिलाफ शिकायत जो है वो 30 रोज में की जा सकेंगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट पर जारी करेगा। पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो सिक्योरिटी तैनात होगी। अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिक्योरिटी को जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर भी कॉल कर सकेगा। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तनसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद या वापस लेने पर उम्मीदवार की जो फीस है वो वापस कर दी जाएगी। हतमी नताइज के 3 रोज में मखसूस नशिस्तों की हतमी तरजीह फरिस्त जो है वो फराहम करना होगी। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए जो अखराजात हैं वो 40 लाख से 1 करोड़ तक कर दिए गए हैं। इसी तरीके से सूबाई नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 20 से 40 लाख के अखराजात जो हैं वो कर दिए गए हैं। तो इस तरह की ये तरामीम है जो कि इलेक्शन इस्लाह से मुतल्लिक हैं और इस पर तमाम जो जमातें हैं उन पर उन्होंने इत्तेफाक किया है, जिसके बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने इसकी मंजूरी दी है। ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब खत्म हो गया है और इलेक्शन तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। तमाम जमातों की जानिब से इत्तफाक किया गया है, फिर इसको मंजूर किया गया है और शिकबार मंजूरी का अमल इससे पहले जारी था और अब इलेक्शन तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। और आपको बताएं कि हुकूमत नए आलमी मुआहिदे नहीं कर सकेगी, तरमीम की गई है इसमें। निगरान हुकूमत जारी मुआहिदों की तकमील और दस्तखत कर सकेगी। निगरान हुकूमत को वसी इख्तियार देने की इत्तेहादियों ने मुखालिफत की थी। तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इलेक्शन तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। मुश्तरका इजलास अब खत्म हो गया है। निगरान हुकूमत नए आलमी मुआहिदे नहीं कर सकेगी, पहले से जारी मुआहिदों की तकमील, मंसूबों पर बातचीत और जारी मुआहिदों पर दस्तखत कर सकेगी। इजलास में हल्का बंदियों से मुतालिक तरमीम भी मंजूर हुई। हल्का बंदियां वोटर्स के बजाय आबादी के तनासुब से होंगी अब, और निगरान हुकूमत को वसी और लामहदूद इख्तियार देने की इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन ने मुखालिफत की थी।